अब हम अपनी कहानी सुनाए तो सुनाए किस पर। हम पे छुरी चलाई उन्होंने, हमारे बच्चों पे छुरी चलाई, और हम कहते हैं कि हमारा अक्सर है कौन यहाँ पे, हम किसके पास अपनी फरियाद रखें। ऐसी मेरे साथ मजबूर किया, गाली गलौज की मेरे साथ, और धक्के मारे उसने मुझे, और मैंने उसके पाँव तक पकड़े। मैं सर मुझे जाने दीजिए, मुझे सताइए। और उसने मुझे इतना तंग किया कि हद से ज़्यादा तंग किया। के चैनल का शुक्रिया। हमारे पास अब रोने के बगैर तो कुछ बचा नहीं है। हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है कि कोई कहने की बात नहीं। हम करे तो करे क्या, आंसू बहाने के लिए बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी किस्तें जो ड्यू हो चुकी है, और चलानों के ये चलान जो हुए उनके कारण हो चुकी है। अब हम अपनी कहानी सुनाए तो सुनाए किस पर। हम तो अब आंसू के बिना आपके सामने कुछ बता नहीं पाएंगे। बहुत हमने अब अपनी दरख्वास्तें रखी। हम उस दिन आरटीओ साहब से मिले, हमने उनको रो के बोला सर हमें जाने दो, मत करो हमारे साथ, और उन्होंने हमारे से गैर इंसाफी की, और हम पे छुरी चलाई उन्होंने, हमारे बच्चों पे छुरी चलाई। और हम कहते हैं कि हमारा अक्सर है कौन यहाँ पे, हम किसके पास अपनी फरियाद रखें। मैं कहता हूँ मेरे पास और कुछ नहीं है आंसू के बगैर। अब हमने यही करना है कि खुदकशी करनी है, मसला कुछ नहीं बचा है। आप जितने मेरे भाई बात कर रहे हैं, क्या पता इनके दिल में है कुछ, क्या है क्या नहीं, मगर मेरे दिल में अब कुछ बचा नहीं है। आंसू के बगैर मैं बिल्कुल ज़रा बाहर हो चुका हूँ। या अपना या अपने आप को मारूंगा, या कहीं से छलांग दे दूंगा दरिया में और खुदकशी करूंगा, क्योंकि आरडीओ साहब हमें बार बार तंग कर रहा है। उधमपुर वाले ने उसने ऐसी मेरे साथ मजबूर किया, गाली गलौज की मेरे साथ, और धक्के मारे उसने मुझे, और मैंने उसके पाँव तक पकड़े। मैं सर मुझे जाने दीजिए, मुझे सताइए। और उसने मुझे इतना तंग किया कि हद से ज़्यादा तंग किया, और मेरे पास आंसू के बगैर अब कुछ नहीं बचा है। मेरी इल्तिजा है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी इल्तिजा है एलजी साहब से कि ऐसे आदमी, ऐसे इंसानों को हिदायत दी जाए। और हमें जो गाड़ियाँ दी थी बैंक वालों ने रोज़गार करने के लिए, हम रोज़गार कर रहे थे, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, हम कोई बड़े ट्रांसपोर्टर नहीं, कुछ नहीं, बच्चों को पाल रहे थे। उनका बच्चों का जो पेट पालते थे, अपना पेट पालते थे, मगर वो भी नहीं पालने दिया जाता है। और हम इतने परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं हम। मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, मैं इस टाइम बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा इस टाइम दिल रो रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि किस टाइम मेरी जान निकले, और मैं अपनी जान जो है दरिया में डाल दूँ या खुदकशी करूँ, बस मेरा कुछ नहीं बचा है। मैं कितनी गाड़ियां हैं आपके? मेरे पास एक गाड़ी है, वही बैंक से लोन लिया है मैंने, फुल फाइनेंस गाड़ी ली है, और अब उस पर मेहनत मजदूरी करता था, मैं अपनी गाड़ी चलाता था और बच्चों का पेट पालता था। और मुझे आरटीओ साहब ने इतना तंग किया, इतना परेशान किया। मेरे साथ कुछ साथी ड्राइवर थे वो वहाँ पे, और उन साथियों ने भी देखा कि मेरे साथ कितना मिसबिहेव उन्होंने किया। हर एक कुत्ते को भी अपनी इज्जत होती है, कुत्ते को भी अगर हम एक बार भगाएंगे वो भी भाग जाएगा, मगर उससे कई धक्के मेरे को मारे, मैं फिर वापस जाता था। आरटीओ साहब हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमारे बच्चों पे रहम करो, मगर उसने नहीं सुनी उस टाइम। तो उस क्या रेट्स वगैरह आपको सही नहीं मिल पाते जो ओवरलोडिंग करने पे आप मजबूर हैं? सर अगर हमें रेट्स मिलते हम क्यों ओवरलोडिंग करते सर। अगर हमें रेट्स मिलते हमें क्यों परेशानी होती, हम क्यों रात को छुप छुप के रहते, हम क्यों रात को आरटीओ साहब से डर डर के रहते। आरटीओ साहब हमें पकड़ेगा, जब पकड़ता है हम उसके पाँव पकड़ते हैं, और आरटीओ साहब हमारी नहीं सुनता है। क्या आप दिन में अपनी गाड़ी नहीं चलाते? सर कैसे चलाएंगे दिन में गाड़ी, जब चलाते हैं तो हमें ई बिल नहीं मिलता है, हमें चलान टाइम का नहीं मिलता है। जब रात को निकलते हैं तो रात को उनका नाका होता है और पकड़ के हमें चलान करते हैं, और इतना हमें जीना हमारा हराम हो गया है। नितिन भाई मैं जो इस टाइम इतना है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अगर अभी ज़मीन जगह दे, मैं अभी ज़मीन में उतर जाऊँ, क्योंकि अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है। हम महीने की आप कितनी किस्त पे करते हैं? मैं 61,000 रुपया महीने की किस्त है, और बाकी जो घर का खर्चा जो है 5-6 हज़ार रुपया घर का खर्चा निकल जाता है, बस इतना ही बनता है, और हमारे पास कुछ नहीं बनता है।